पटना से बड़ी खबर, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए हैं। पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। पटना आवास से सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए। कुर्की मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पप्पू यादव उपस्थित नहीं हुए थे, इस कारण कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आज पुलिस सांसद पप्पू यादव को न्यायालय में पेश करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 31 साल पुराना यह मामला है, जिसमें पटना की विशेष अदालत ने सख्त रुख अपनाया और पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया था। और इसी आदेश के बाद से ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पप्पू यादव के मंदिरी स्थित आवास पर गिरफ्तार करने पुलिस देर रात पहुंची थी और बताया ये भी जाता है करीब 3 घंटे तक गिरफ्तारी को लेकर के वहां पर पुलिस का जो एक्शन है वो होता रहा और 50 की संख्या में करीब पुलिसकर्मी इस मंदिरी आवास पर पहुंचे थे, जहां से पप्पू यादव की गिरफ्तारी की जाती है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि जो शख्स गिरफ्तारी के लिए पहुंचा था उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वो सिविल ड्रेस में नजर आ रहा है, एक जैकेट डाल करके रखा है और उससे बकझक जो है, बातचीत जो है वो हो रही है। और हालांकि पप्पू यादव जो है वो गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है और सिविल ड्रेस में होने पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कौन अधिकारी है। बता दें कि 1995 का यह पूरा मामला है। कुर्की मामले में गिरफ्तारी की गई है और इसमें न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें सांसद को उपस्थित होना था। उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं कराई थी, जिसके बाद से यह आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था। और गिरफ्तारी के पहले की तस्वीर देखिए। कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए, बिल्कुल जो बैठिए, आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। और रवीश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रवि, ये पूरा मामला क्या है जिस मामले में गिरफ्तारी हुई? हालांकि गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर भी हम देख रहे हैं, लगातार विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। आप कौन है, कहां से आए हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं उनके समर्थक कर रहे हैं, अभी क्या अपडेट है? देखिए, कल देर रात जो है काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जो सांसद पप्पू यादव के आवास हैं उसके बाद उनकी जो है वो गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा मामला जो है 1995 का है, जब गर्दनी बाग का मामला है, जहां पे पटना में गर्दनी बाग के रहने वाले जो शैलेंद्र कुमार हैं, उन्होंने ये मामला दर्ज किया था कि उन्होंने एक मकान जो है वो एक किराए पे लिया था, लेकिन बाद में अवैध रूप से जो है वो पप्पू यादव द्वारा उसे उस पूरे मकान को कार्यालय के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया गया जबरदस्ती, और जिसको लेकर के ये मामला जो है वो कोर्ट में चला था। जरा सोचिए कि 31 साल पुराना मामला है, लगातार ये एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी और लगातार पप्पू यादव को सम्मन जारी किया गया था, लेकिन वो वहां पे कोर्ट में नहीं पहुंचे। बाद में कोर्ट ने पिछले दिनों जो है वारंट जारी किया और जैसे ही संसद की कार्रवाई जो चल रही थी उसके बाद पटना लौटी है और लौटते ही पुलिस उनके घर पहुंची और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंचती है, पप्पू यादव के समर्थक जो है वो लगभग 1 घंटे तक वहां पर लगातार नोकझोंक होती है और उनका कहना था कि किसी कीमत पर रात में नहीं जाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने आरोप भी लगाया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है और वो यहाँ से जब पुलिस ले जाने लगी तो वो बेहोश भी हुए, जिसके बाद वो आईजीएमएस ले जाए गए हैं। आईजीएमएस में फिलहाल हैं और आज जो पुलिस है सांसद पप्पू यादव को न्यायालय में पेश करेगी। जी चलिए, पप्पू यादव ने कई आरोप भी लगा दिए पुलिस पर और कहा कि नीट का मामला जिस तरीके से उठा रहे थे और उसको लेकर के मौत की साजिश भी हो सकती है, कई सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव का क्या स्टैंड नजर आ रहा है? रवि, आवाज पहुंच पा रही है? पप्पू यादव लगातार विरोध जताते रहे, आप बता रहे हैं कि जी आवाज आ रही है। जी हाँ, पप्पू यादव का अब किस तरीके का रुख नजर आ रहा है? अब कोर्ट में पेशी के बाद से कोर्ट जिस तरीके से निर्देशित करेगी वैसे कार्रवाई होगी आगे? देखिए, मामला इतना पुराना है और खास करके लगातार जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उन्हें लगातार कोर्ट में अपनी बातें रखने के लिए, पेश होने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने जो गिरफ्तारी का वारंट दिया है और अब पप्पू यादव के पास सबसे बड़ी बात है कि वो आज जब कोर्ट में पेश करेंगे, जो पप्पू यादव है खुद अपनी बातें रखेंगे, उनके पास जो है आगे की कार्रवाई है कि वह अपील जो है
उच्च न्यायालय में जो है वो कर सकते हैं और इस बेल के लिए वो अपील कर सकते हैं कि इस मामले में उन्हें बेल दिया जाए। सबसे खास बात है कि संसद की जो है कार्रवाई चल रही है। संसद की कार्रवाई चलते समय सांसद को ये छूट होती है कि उस मामले को संसद में पेश हो। देखना होगा कि कोर्ट में जब पेश होते हैं तो ऐसे में कोर्ट जो है वो क्या फैसला लेती है। लेकिन इतने पुराने मामले में जब लगातार वो शामिल नहीं हो रहे थे, गिरफ्तार होने के बाद फिलहाल जो है पप्पू यादव के पास कोर्ट जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। देखना होगा कि आज जब पुलिस जो है वो कोर्ट ले जाती है तो समर्थक जो है वो उनको कैसी तस्वीर निकल कर आती है, क्योंकि कल से ही जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी, समर्थक लगातार जो है वो पुलिस से उलझती हुई नजर आई। फिलहाल आईजीएमएस में है। देखना होगा कि पुलिस जो है वो सुबह में जब ले जाती है तो उनके समर्थकों के साथ कैसी तस्वीर नजर आती है। लेकिन आज पुलिस न्यायालय में पेश करेगी और कोर्ट फैसला लेगा कि इन्हें जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, अब आगे की कार्रवाई की अगर बात करें तो अदालत में पेश किया जाना है पप्पू यादव को। पप्पू यादव की पेशी के बाद से अब कोर्ट का क्या रुख सामने आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। 1995 का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर मकान मालिक ने दावा किया था किराए पर लेते समय यह जानकारी छिपाई गई कि यहाँ पर क्या किया जाना है। सांसद का कार्यालय यहाँ पर चलाया गया और इसी पूरे मामले को लेकर के 1995 की अगर बात करें तो उस वक्त आईपीसी की धारा लगाई जाती थी और बीएनएस की जगह पर उस वक्त जो है 419, 420, 468 और 448, 506 और 120 की धाराओं के तहत जो गिरफ्तारी है वो सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, जो धाराएं लगाई गई है, पुराना 95 का यह मामला, टेक्निकली अगर समझे तो इसमें क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कुछ क्या अंदाजन है? तो चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, लंबे समय से इस पूरे मामले में उपस्थिति अपनी दर्ज पप्पू यादव नहीं करा रहे थे और इसी के बाद से कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि इनकी गिरफ्तारी की जाए। हालांकि वारंट की मांग लगातार देर रात करते रहे और ये तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब देर रात पुलिस की टीम पहुंची थी। सिविल ड्रेस में आपको ये अधिकारी भी नजर आ रहे होंगे जिनसे लगातार पप्पू यादव के समर्थक जो है वो पूछताछ करते रहे। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी वो मेडिकल के लिए उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि स्वास्थ्य के तौर पर वो ठीक नहीं है, जिसके बाद से उन्होंने कुछ दवाइयां भी रात में मंगाई थी और अभी वो आईजीआईएमएस में बताया जा रहे हैं कि उनका कुछ मेडिकल चेकअप जो है वो भी कराया गया है और इसके बाद से पुलिस उन्हें लेकर के कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट के निर्देशानुसार फिर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो बता दें कि यह मामला पिछले 35 सालों से लंबित है। 35 साल पहले 1995 से जुड़ा हुआ है यह पूरा मामला है और ये तस्वीर आपको एक तरफ हम पप्पू यादव की दिखा रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं और आज से वो कह रहे हैं कि मैं सुबह में जाऊंगा, अभी आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और अब देखिए उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। हालांकि इन सब के बावजूद मेडिकल चेकअप के बाद से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद से कोर्ट का क्या रुख होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कोर्ट लगातार इस पूरे मामले में बताया है कि हमने जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित करने की कोशिश की है। हालांकि इस पर पटना पुलिस का भी यही कहना है कि हमने सुसंगत कार्रवाई जो है कोर्ट के आदेश पर ही किया है और ये कार्रवाई हम आगे कोर्ट के निर्देशानुसार ही करेंगे। बता दें कि नीट छात्रा की मौत मामले को भी लेकर पप्पू यादव लगातार इधर सवाल उठा रहे थे। रवि नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। रवि, अब हम जो तस्वीर देख रहे हैं पप्पू यादव के स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, तबीयत खराब होने की बात उन्होंने रात में भी कही थी, कुछ दवाइयां उन्होंने मंगाई थी। अब पप्पू यादव का रुख क्या है, कोर्ट का रुख क्या हो सकता है और कानूनी तौर पर समझे तो कितनी मुश्किल है पप्पू यादव के लिए? देखिए, फिलहाल जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक आईजीएमएस में जो है पप्पू यादव भर्ती हैं और उन्होंने हवाला दिया है कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है और लगातार जो है वो दवाइयाँ खाते हैं। कल रात में जब पुलिस गई थी उस समय भी उन्होंने कहा था कि दवाई खा के मुझे सोना होता है, इसलिए रात में हम पुलिस थाने नहीं जा सकते हैं। लेकिन पुलिस ने हवाला दिया वारंट का और उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। जाते समय वो बेहोश भी हुए, वो गिर पड़े और उनका कहना था कि जो स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए फिलहाल जो पुलिस है वो आईजीएमएस में लेके गई है। लेकिन उसके बाद आज जो है उनके कोर्ट में पेश करेगी। पप्पू यादव फिलहाल जो है वो सामान्य बताए जा रहे हैं और आज जब कोर्ट में पुलिस ले जाएगी, पुलिस अपने तरफ से
उस वारंट के साथ पेश करेगी। और पप्पू यादव अपील करेंगे, अपनी बातें रखेंगे कि इस पुराने मामले में वह कहाँ तक वो शामिल है, क्या मामला है, और उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि उन्हें जमानत दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन संभावना ये बनती है कि इस मामले में चूंकि संसद के सत्र चल रहा है, इसलिए जमानत जो है वो मिल भी सकती है। लेकिन देखना होगा कि कोर्ट जो है इस पर अपना रुख जो है कैसे अख्तियार करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि इतने पुराने जो मामले हैं, लगातार उस पर सुनवाई हो रही है और उसके बाद जो है वो लगातार पेश नहीं हो रहे थे, जिनके कारण वारंट जारी हुआ। लेकिन सबसे खास बात है कि जब वो रात में जब जा रहे थे, उसके बाद लगातार उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए हैं और सरकार और जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको संबोधित करते हुए कहा है कि अगर सुशासन क्या यही है कि एक सांसद को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, किसके शहर पर कोई इंस्पेक्टर जो है वो रात में पहुंचता है, तो ये लगातार उनके आरोप है। लेकिन जब कोर्ट ने वारंट जारी किया है तो पुलिस जो है वो कार्रवाई करते हुए अपना काम की है। देखना होगा कि कोर्ट जो है आगे कैसा रुख अख्तियार करती है। चलिए, बिल्कुल, तो कोर्ट के रुख पर नजर है। पटना पुलिस का क्या कहना है इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर के, आपको बयान सुनाते हैं। ये मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। वर्ष 1995 का मामला था और ये पीएस केस नंबर 552/1995 था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी लगी हुई थी। और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी यानी कुर्की के लिए निकाला गया था और इसमें कहा गया था कि इनको प्रोड्यूस किया जाए और उसी को माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना इसमें की गई है। और इनकी विधिवत गिरफ्तारी इनके आवास से कर दी गई है और गिरफ्तारी में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जो समर्थक थे उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की गई थी, तो उसकी वजह से डिले किया गया और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया है। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर रहते हैं, जनरली कुछ दवाइयाँ वो लेते हैं, तो उनकी दवाइयाँ भी साथ ले ली गई थी, उनके केयर टेकर को भी साथ में ले लिया गया था। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है एज पर लॉ के हिसाब से और आगे इसमें फिर इनको थाना ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया। और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए, हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे। हम सुबह ही जाए अभी चले। और चलिए, रवि नारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, विनोद बिहारी लाल यही वो शख्स जिन्होंने इस पूरे मामले को दर्ज कराया कि हमसे गलत तरीके से किराए पर मकान लिया गया, वहां पर कार्यालय पार्टी का खोल दिया गया, कोई जानकारी हमें नहीं दी गई, वो जानकारी छिपाई गई। अब पप्पू यादव की बात करें तो क्या कोई कानूनी टीम रखेंगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मसमर्पण करेंगे, क्या रुख रहेगा पप्पू यादव का? देखिए, पप्पू यादव फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो पुलिस निगरानी में है और उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। उसके बाद वो गर्दनीबाग जो है वो थाने लाए जाएंगे। थाना में लाने के बाद पुलिस की जो टीम है वो उन्हें लेकर के न्यायालय जाएगी और न्यायालय में जो एमपी एमएलए कोर्ट है सिविल कोर्ट में, वहाँ पे उन्हें आज लगभग दोपहर के समय उन्हें पेश किया जाएगा। और उस पेशी के दौरान जो है वो कोर्ट जो लगातार इस बात को तस्लीक कर रही थी कि यहाँ पे लगातार बुलाया जा रहा है, कुर्की जो है कुर्की को लेकर के भी सम्मन जारी किया गया था। तो अब न्यायालय फैसला लेगा कि अब जब उनको पुलिस वहाँ पे अगर सामने कोर्ट के सामने पेश करती है तो कोर्ट जो है इस पर कैसे फैसले लेती है।
क्या इन्हें न्यायिक हिरासत में जो है वो भेजती है, या फिर इनके बातों को सुनकर के चूंकि संसद की कार्रवाई चल रही है तो क्या उनके लिए कुछ दिनों की राहत देती है, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन अब पप्पू यादव के पास बहुत रास्ते नहीं हैं। आज की जो सुनवाई है कोर्ट में ये बेहद अहम है। देखना होगा कि आज की सुनवाई में कोर्ट कैसे फैसले लेती है। जी जब कोर्ट ने कुर्की का आदेश दे दिया है यानी कि मामला संगीन भी कोर्ट ने माना है, पुख्ता सबूत जरूर होंगे। ऐसे में क्या लगता है कि और आने वाले वक्त के लिए कितने मुश्किलों में पप्पू यादव हैं? अब देखिए, अब आपको याद होगा कि इससे पहले जब 1900 कुछ सालों की पहले की बात है, जब पप्पू यादव मधेपुरा में आए थे, उस समय भी वो गिरफ्तार कर दिए गए थे और उसमें भी एक जो मामला है वो बेहद पुराना मामला था। आज जो मामला एक बार फिर से आया है वो 31 साल पुराना मामला है। 1995 का यह मामला है, जब वो कार्यालय को खोलने को लेकर के और लगातार किसी के घर को अवैध रूप से वहाँ कार्यालय चलाने की बात हुई थी, और जिसके जो यहाँ पे जो याचिका जिन्होंने दायर किया है शैलेंद्र कुमार, उनका कहना है कि लगातार आवास जो है उसका गलत इस्तेमाल किया गया, लगातार बोलने के बाद भी जो है वो खाली नहीं किया गया। तो ये तमाम मामले जो है काफ़ी दिनों से कोर्ट में चल रहे हैं। 31 साल पुराना जो मामला है वो धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पर कोर्ट भी जो है वो लगातार पप्पू यादव की बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके तरफ से क्या कहा जाता है, लेकिन वो लगातार कोर्ट पहुंचे ही नहीं। अंत में जो है एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो ये फैसला लेती है कि उन्हें वारंट जारी किया जाए और अगर नहीं पेश होते हैं तो उन्हें पेश किया जाए, और इसी को लेकर के जो पुलिस है वो देर रात कार्रवाई की है और आज कोर्ट में पेश करेगी। जी पप्पू यादव अभी मेडिकल चेकअप की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसके बाद से कब उन्हें थाना ले जाया जाएगा और थाने के बाद से फिर कोर्ट में कब तक वो जाएंगे? देखिए, अभी माना जा रहा है कि सुबह में मेडिकल चेकअप के बाद जो है वो नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद जो है उन्हें गर्दनी बाग थाना जो है वो पूरी पुलिस फोर्स जो है वो सुरक्षा में उन्हें ले जाएगी, और गर्दनी बाग थाना के बाद तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया जाएगा, न्यायालय उन्हें ले जाया जाएगा। कोशिश इस बात की भी है कि सुरक्षा के साथ, क्योंकि जो जिस ढंग से कल रात में जो उनके जो समर्थक है लगभग 1.5 से 2 घंटे तक पुलिस लगभग 9:30-10 बजे पहुंची थी और रात के 12 बजे जो है वो गिरफ्तारी हुई है। लगभग 2 घंटे समर्थकों के साथ लगातार जो है धक्का मुक्की हुई, नोकझोंक भी हुए। तो इन तमाम मसलों को देखते हुए पुलिस जो है वो सख्ती के साथ जो है और सुरक्षा के साथ आज पप्पू यादव को न्यायालय में पेश करेगी, और वहां पे जो आज फैसले होंगे, कोर्ट का जो निर्देश होगा, उसके बाद आगे की तय होगा कि पप्पू यादव जो है वो फिर से फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई में लौटते हैं या फिर उन्हें कोर्ट और जो है फैसला देती है, जेल भेजती है। जी इस पूरे मामले को लेकर विनोद बिहारी लाल जो शिकायत करता है वो सामने कुछ आ पाए हैं, इस दौरान कुछ उनका बयान स्टैंड सामने आएगा इस पक्ष की ओर से? देखिए, शैलेंद्र कुमार है वो तो लगातार कोर्ट पहुंच रहे थे और अपनी बातें जो है वो वकील के जरिए कोर्ट में रख रहे थे। वो लगातार कोर्ट पहुंच के अपनी बातें उन्होंने रखी है, उन्होंने अपने सबूत दिए हैं कोर्ट को, और कोर्ट भी दूसरे पक्ष की जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार पप्पू यादव के नहीं पहुंचने से कोर्ट ने ये माना कि अगर इस बात में क्या सच्चाई है। बिल्कुल रवि, आपके पास आएंगे और एक बार फिर से इस गिरफ्तारी के बाद से पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, अब वो आपको बयान सुनाते हैं। और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए, और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए, हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहां वारंट है, लॉयर को बुलाने दो, वारंट कहां, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे।
श्रीनंदन भारती हैं, पप्पू यादव के वकील हमारे साथ हैं। श्रीनंदन जी, क्या है मामला, किस मामले में आपके मुवक्किल को गिरफ्तार करने? देखिए 1995 का एक केस है जिसमें इनके ऊपर एक केस किया गया था, जिसमें ऑलरेडी ये बेल पर है। उसमें जो व्यवहारिकता में सभी लोग जानते हैं कि 1995 का केस है, उसमें एडवोकेट क्लर्क जो होते हैं लोअर कोर्ट में, पटना में था, MP MLA कोर्ट में, तो उसमें वो मुंशी सिग्नेचर करके अपना हाजिरी पैरवी करते रहते हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि टूट गया। तो बेल कैंसिल, जो 4 प्रक्रियाएं हैं जिसका पालन होना चाहिए। अगर बेल कैंसिल होगा तो उससे पहले नोटिस होगा, जिस नोटिस को पुलिस ने दबाया। दूसरी बात, बेलेबल वारंट होगा पहले, उसको भी इन्होंने दबाया। फिर नॉन बेलेबल वारंट होगा, उसको भी इन्होंने दबाया। फिर 82 का जब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपराधी घोषित किया जाता है, तो हर एक जगह दीवार पर चिपकाया जाता है, वो कहीं नहीं चिपकाए और डायरेक्ट 83 लेकर आ गए। ये अपने आप में दिखता है कि किस तरीके से बायस्ड होकर ये काम किया गया है। क्यों आखिर पुलिस अरेस्ट है, ये आपको क्यों कैसे लग रहा है? ये 82 और 83 का निर्गत नहीं किया गया। 82 और 83 डायरेक्ट ये कर देना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कानूनी दायरे में गिरफ्तारी बनती है ना? अभी तो वारंट है, अभी तो ये कह सकते हैं गिरफ्तारी करेगी अभी है, पुलिस तो करेगी, पुलिस तो ऐसे परिस्थिति में करती है।